ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो आज बुक ओपन करो 14.1 एक्सरसाइज। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पेज 214 पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। चार ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें से कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। किसी के साथ बैठ जाओ, कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। या पीछे देखो एक बुक होगा लेखा एनसीईआरटी, कौन सा नहीं होगा। तो देखना, ए ऑप्शन है 2/3, 2/3, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। दूसरा है -1.5, फिर लिखा हुआ है 15%, फिर लिखा हुआ है 0.7। हमें बस केवल ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में हो। ये जो चार वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, पर्दा ठीक करो, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो देखो तो जरा, 2/3, 3 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.66 आएगा। ये तो 0 और 1 के बीच में ही है, तो ये हो सकता है। क्या बोले, निगेटिव नहीं हो सकता, ये तो माइनस में है, 0 से छोटा ही नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। 15% का मतलब हुआ 15% मतलब 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड, ये आ गया 0.15। ये भी क्या है, 1 से छोटा ही है, तो ये हो सकता है। ये क्या है, 0.7, तो ये भी होगा। ठीक है, तो कौन नहीं होगा, नेगेटिव वाला नहीं होगा। समझ गए। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.05। ये प्रोबेबिलिटी दे दिया, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, नॉट ई, नॉट ये प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो हम बोले थे प्रोबेबिलिटी होने का और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, दोनों को ऐड करके टोटल कितना आएगा, 1 आना चाहिए। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होता है। तो देखो, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। तो अगर हमें नॉट ई निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जाके माइनस हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब देखो 1 माइनस ई का वैल्यू दिया हुआ कितना, 0.05, माइनस करेंगे कितना आएगा, 0.95। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी, मतलब एक का दिया रहे, उस अदर निकालना है तो 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम, समझ में आया, नहीं आया? उस दिन नहीं थे क्या स्टार्टिंग क्लास में? तो इसमें हमारा क्या गलती है। बोले कि प्रोबेबिलिटी ई कोई इवेंट का और नॉट ई मतलब नहीं होने का, होने का नहीं होने का, सबको ऐड करके मैक्सिमम 1 होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दिया, नॉट ई पूछ दिया, तो नॉट ई निकालने के लिए 1 में से ये माइनस होगा। अब ये दे दिया, इतना यहां लिख दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, एक एग्जांपल देके समझाएं क्या, आ गया ना? ठीक है, फिर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां दिख रहा है भाई, यहां दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखना, लिखा हुआ है, बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट। ठीक है, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ए लेमन फ्लेवर कैंडी, टोटल कितना है? अच्छा, टोटल है केवल लेमन फ्लेवर का, एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर का ही केवल कैंडी है, केवल लेमन फ्लेवर का, मतलब एक बैग है इसमें केवल किसका है, लेमन वाला कैंडी। अब बोल रहा है क्या, आंख बंद करके निकालो उससे। ठीक है, बोल रहा है ऑरेंज फ्लेवर का कितना होगा, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ ऑरेंज फ्लेवर का कितना होगा प्रोबेबिलिटी। तो भाई जब ऑरेंज है ही नहीं तो 0 संभावना है, प्रोबेबिलिटी 0 होगा, है ही नहीं उसमें कोई, ऑरेंज कलर का है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और टोटल जो भी है तो क्या होगा, 0। दूसरा, अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी लेमन वाला, प्रोबेबिलिटी लेमन कैंडी, तो देखो इसमें तो है ही केवल लेमन,
कोई भी आंख बंद करके निकालेंगे तो लेमन ही निकलेगा, 100% श्योर है। समझ रहे हैं ना, जो भी हाथ डाल के निकालेंगे केवल लेमन ही निकलेगा, मतलब श्योर है। श्योर मतलब प्रोबेबिलिटी 1, श्योर मतलब प्रोबेबिलिटी 1। समझे बात ये? नोट तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं आई थी छोटी? है? कहीं चली गई थी क्या, कि बीमार पड़ गई थी, या मन नहीं किया? कोई बात नहीं, अब नहीं भी आएगी ना तो वीडियो चला जाएगा, वो देख लेना सब्सक्राइब करके। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या लिखा हुआ है? एक बैग है, ठीक है ना, इसमें 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल, 5 ब्लैक बॉल, 3 रेड 5 ब्लैक। कह रहा है बॉल ड्रॉन एट रैंडम, 5 प्रोबेबिलिटी दैट बॉल रेड। अब देखो, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए रेड का, रेड का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो टोटल रेड है कितना? 3, और टोटल सब मिला के कितना बॉल हुआ? 5 + 3 8, तो 3/8 रेड हो गया, ठीक है। दूसरा बोल रहा है नॉट रेड, दूसरा जो है इसमें पार्ट, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। तो देखो रेड होने का ये है, तो नहीं होने का 1 में से माइनस कर देंगे, ये समझ में आ रहा है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 होता है, तो ई का तो ये हो गया, नॉट ई निकालना है तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। 1 में से माइनस करेंगे 3/8, एलसीएम लेके जब माइनस किए तो 8 - 3 कितना आ गया? 5/8, ठीक है। दोनों को ऐड करने पे 1 आ जाएगा, देखो, ठीक है ना। ये समझे बात क्या? ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? ए बॉक्स है जिसमें कि मार्बल है, 5 रेड कलर का मार्बल है, 5 रेड मार्बल, 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल, और 4 ग्रीन, 4 कितने हैं? ग्रीन मार्बल है, ठीक है। टोटल कितने हुए? 17। टोटल कितने मार्बल हुए? 17, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है रेड कलर का मार्बल, प्रोबेबिलिटी रेड, रेड मार्बल, तो रेड कितना है? 5, टोटल कितना है? 17, तो ये रेड का हो गया। आगे बोल रहा है व्हाइट कलर का, प्रोबेबिलिटी बताओ व्हाइट मार्बल, व्हाइट कितना है? 8, टोटल 17। फिर बोल रहा नोट ग्रीन, अगला देखना, प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। तो देखो ग्रीन कितना है? 4, तो टोटल ग्रीन नहीं कितना है? 8 + 5, टोटल कितना है? 13 अपॉन में 17। एक तो इस तरह कर सकते हो, दूसरा ऐसे कर लो, पहले ग्रीन का निकाल लो। तो ग्रीन कितना है? 4/17। हमें निकाला नॉट ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होने का, तो 1 में से माइनस करना होगा। तो 1 में से अगर हम माइनस करें 4/17 तो क्या आ जाएगा? 17 - 4 कितने? 13/17। पता चला क्या? ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है भाई, ठीक है। आगे 11th में भी प्रोबेबिलिटी है, 12th में भी है, और बीटेक या ग्रेजुएशन करने जाएगा वहां भी है, और इससे अच्छा सा एडवांस रूप में आता रहेगा, समझ गए। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये तो कोई भी छोटा बच्चा भी बता देगा, इतना बॉल है इसे निकाले, हो गया, ठीक है। नोट करने की जरूरत है इसको, नहीं ना? समझ में आ रहा है तुमको? है तुमको? आयुष से तो पूछने की जरूरत नहीं है, उसको तो समझ आ ही रहा होगा, आ रहा है कि नहीं?
ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 सुनना। ए पिग्गी बैंक कंटेन 100। अब देखो, एक मान लो ये पिग्गी बैंक है, मान लो बोल रहा है 50 पैसे क्वाइन। इसमें क्या है, एक है 50 पैसे वाला क्वाइन, ठीक है, इसमें रखा हुआ है। फिर रखा हुआ है 50 पैसे वाला क्वाइन, टोटल संख्या कितना है, 100 नंबर में है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 51 रुपी क्वाइन। क्वाइन 1 रुपये वाला क्वाइन जो है 1 रुपी को हम ऐसे लिख देते हैं, अभी 100 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वाइन टोटल कितना है, 50, ये है 50। 50 क्वाइन है 1 रुपया वाला, ठीक है। 30, 2 रुपये, 22 रुपीज क्वाइन। 20 क्या है, 2 रुपया का क्वाइन कितना है, 20। 10 5 रुपी का क्वाइन है, 5 रुपया का क्वाइन है कितना, 10। ये दे दिया आपको कंडीशन। अब बोल रहा है इक्वली लाइकली है व्हाट विल बी ए 50 पैसे क्वाइन, व्हाट विल नॉट बी ए 5। अब देखो, मैंने बुक तो क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा, हाँ। अब देख लो टोटल क्वाइन कितना हुआ, 100 क्वाइन हो गया 50 पैसे वाले, 50 क्वाइन हुआ 101 रुपी वाला, 20 क्वाइन हुआ 2 रुपीज का, और 10 क्वाइन हुआ 5 रुपीज का। तो टोटल क्वाइन काउंट देख लेते हैं टोटल कितना है। तो पहले टोटल क्वाइन काउंट करो कितना हुआ। तो 100 प्लस 50, 150 प्लस 70, 170 प्लस 10, कितने टोटल हुए, 180 क्वाइन है इसमें पड़ा हुआ, इसमें क्वाइन पड़ा हुआ है। अब आंख बंद करके निकालना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे विल बी 50 पैसे क्वाइन, प्रोबेबिलिटी बताओ 50 पैसे क्वाइन। अब बताओ 50 पैसे क्वाइन कितना है, 50 पैसे यहाँ पे है, कितने क्वाइन है, 100, टोटल 100। और टोटल सब मिला के कितने क्वाइन हुए, 180। कट करना, कट करो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 5/9 आ गया 50 पैसे क्वाइन। दूसरा नेक्स्ट बोल रहा है विल नॉट बी 5 रुपी क्वाइन। पहले 5 रुपी क्वाइन का बोल रहा है, इसका पूछा। तो ऐसा करते हैं, पहले 5 नोट पूछा है, पहले 5 रुपी क्वाइन का निकाल लो। 5 रुपी क्वाइन का, 5 रुपी क्वाइन कितना है, 10। तो 10 अपॉन में 180 कितना हुआ, 1/18। तो बोला नोट हमें निकाल, यहां दिख रहा है, यहाँ पे नीचे है। तो प्रोबेबिलिटी नॉट 5 रुपीज क्वाइन, क्या करेंगे, 1 में से 1/18 को माइनस करेंगे। तो एलसीएम लेके माइनस करेंगे, कितना आएगा, 17/18। समझे क्या, ठीक है। अब वैसे भी अगर देखना चाहते हो तो देखो, इसको बोल रहा है 10 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। 100 प्लस 50, 150 प्लस 20, टोटल कितना हुआ, 170, और डिवाइड में 180, ये कट के 17/18। समझे, ये नोट कर लो भले, या नहीं करना है तो बोल दो, ये भी मिटा दें। नोट करने की जरूरत है इसको क्या, दीपांशी, नोट करने की जरूरत है, ठीक है। मिटा दें इसको फिर, क्या हुआ, नहीं आया समझ में, हमको लगा उसको देख के मुस्कुराई, तो मैं लगा कि समझ नहीं आया इसीलिए मुस्कुरा रही होगी। आयु तुमको तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है फिर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं 13 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए 13 पे लिखा हुआ है डाई इज थ्रोन वंस। डाइस अगर हम थ्रो किए डाइस को, क्या क्या उस पर एक बार थ्रो किए तो क्या टोटल प्रोबेबिलिटी, वो संभावना है, 1 2 3 4 5 6, ये सब हो सकता है।
अब बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए प्राइम नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी बताइए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर टोटल कितना है, प्राइम नंबर पता नहीं क्या होता है, जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो। तो देखो प्राइम नंबर क्या, ये 6 तो होगा नहीं प्राइम नंबर, 4 भी नहीं होगा प्राइम नंबर, ठीक है। तो बच जो गया वो प्राइम नंबर होता है। तो 1 जो है ना, 1 को प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसका HCF 1 हो जाए 2 नंबर का, उसे को प्राइम नंबर। तो ये 1 तो कंसीडर कभी कभी कर भी लेता है प्राइम में, कभी नहीं भी करता है, 1 को छोड़ के चलते हैं। देखो 2 3 5 ये 3 हो गए प्राइम नंबर, और टोटल कितने 6, कट किए तो कितने आ जाएंगे 1/2, ठीक है। दूसरा बोल रहा है नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, दूसरे में बोल रहा है 2 to 6, 2 और 6 के बीच में नंबर आना चाहिए। तो 1 तो होगा नहीं, 2 भी शामिल नहीं करना, 2 और 6 के बीच में कौन कौन आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। टोटल कितने नंबर आए 3, तो 3 बाई टोटल 6, कट के फिर से कितना आया 1/2। तीसरा पार्ट बोल रहा है एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी बताओ किसका, ऑड नंबर का। बताओ ऑड नंबर कौन कौन है, 1 3 5, कितने ऑड नंबर हुए 3 हुआ। तो 3/6 कट के कितना आया 1/2। आसान लग रहा है जय, है सबको आसान लग रहा है, ठीक है। चेतना को भी आसान लग रहा है, सोचो क्लास छोड़ के भी मिटा दें, नोट करने की जरूरत नहीं है ना। चेतना लेकिन बताई नहीं क्यों नहीं आई थी, खाटू श्याम गई थी तो गांव गई थी, तो ये तो इसमें खुल के बोलना चाहिए, गांव गए, कितना अच्छा बात है, गांव तो जाना चाहिए। जैसे दिव्या, दिव्या जाती है नहीं गांव, नहीं जाती है तुम, गांव जाना चाहिए, तब पता चलेगा कि गेहूं का खेती किस तरह होता है, धान का खेती किस तरह होता है? क्या बोली, शहर में है तो रास्ते से गई होगी ना, कि आंख बंद करके उड़ के चली गई, तो देखते गई होगी ना, बस में गई, तब पर भी दिख जाता है, ठीक है मत देखो और क्या। एक बार क्या हुआ ना, हम जा रहे थे, हम थे, 2 4 और सर थे, 2 4 5 मैडम थी, ठीक है। और 1 2 मैडम ऐसी कर रही थी, कोई भी पेड़ पौधा देखे, अरे ये क्या चीज का पेड़ है, ये क्या चीज का है, हमें लगता है अजूबा आ गई, ये लगता है क्या चीज का पेड़ है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब आज कार्ड वाला है, टोटल 52 कार्ड है, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से बुक भी देखना और इधर भी। बोल रहा है किंग ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, किंग ऑफ रेड, किंग ऑफ रेड, रेड में किंग कितना होता है 2, तो क्या हो जाएगा 2/52, कट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/26। दूसरा फेस कार्ड, फेस कार्ड कितना होता है, फेस कार्ड कितना होता है अजय, फेस कार्ड कितना होगा 12, तो 12/52, कट कर लेना। तीसरा ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितना होगा भाई, रेड फेस कार्ड देखो टोटल होता है 12, तो 6 रेड 6 ब्लैक, तो रेड कार्ड कितना हो गया 6 अपॉन में टोटल 52। अगला जैक ऑफ हर्ट, जैक ऑफ हर्ट, जैक ऑफ हर्ट, तो देखो एक एक किंग क्वीन जैक सब तो एक एक सब में होता है, तो बोल रहा जैक, जैक तो उसमें भी किसका हर्ट का, तो एक ही होगा ना, तो 1/52। अगला है स्पेड, स्पेड कितने होंगे, 4 टाइप का पत्ती होता है ना, डायमंड हर्ट स्पेड क्लब, 13 सब होता है, तो स्पेड कितना हुआ 13 और टोटल कितना है 52। इसके बाद नेक्स्ट एक है क्वीन ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी किसका, क्वीन ऑफ डायमंड, देखो डायमंड तो एक ही 13 होता है, उसमें एक क्वीन होगा, एक क्वीन किंग होगा, एक जैक होगा, एक एक सब होगा,
तो क्वीन पूछ रहा है किसका, डायमंड का। कितने हो जाएंगे, एक क्वीन होगा, 1 में टोटल 52। समझे। अगर कार्ड के बारे में पता है कि कितने कितने कार्ड हैं तो हो जाएगा। एक बार घर पे जाके आराम से एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। किशोरी सो रही है लगता है क्या। अच्छा, किशोरी का आंख ही लगता है ऐसा है ना भाई, है सच में सोती है। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन नंबर 20 देखना। क्वेश्चन नंबर 20, 20 दिख रहा है, डायग्राम बना हुआ है, रेक्टेंगल उसके बीच सर्कल दिख रहा है क्या, पेज नंबर 216 पे, 216 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20, अब देखो ये डायग्राम इस तरह से बना हुआ है, ये रेक्टेंगल है और इसके बीच स्क्वायर है, ये 3 है और ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, रेडियस डायमीटर 1 मीटर है, डायमीटर ये अंदर जो सर्कल है इसका डायमीटर है कितना, 1 मीटर, 1 मीटर। अब बोल रहा है सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको यूं करके डाइस को फेंकना है, तो सर्कल में ही आएगा, जो सर्कल है इसी एरिया में आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, तो डिवाइड कर देंगे। समझे बात, यहाँ पे किस एरिया में आएगा उसका प्रोबेबिलिटी पूछा, तो एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो सर्कल का एरिया निकालते हैं पहले, सर्कल का एरिया देखो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो डायमीटर आर के डायमीटर है 1, तो रेडियस कितना होगा 1/2, ठीक है ना। तो पाई का वैल्यू 22/7, 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1/2। अब ये कैंसिल कर दो, 11 ऊपर आ गया, 11 7 2 जा 14, इतने मीटर स्क्वायर आ गया सर्कल का एरिया। अब क्या करो, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। तो रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, L इंटू बी। तो L का वैल्यू कितना है 3, B का 2, 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब हमें प्रोबेबिलिटी पूछा कि सर्कल वाले रीजन, सर्कल का रीजन में क्या होगा। तो सर्कल वाले रीजन में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सर्कल का एरिया 11/14 डिवाइडेड बाई रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। अब तो ये कट हो नहीं रहा है, बचा 11 और ये, इसको डिवाइड करना, जो भी पॉइंट में आएगा वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। समझे बात, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ये नोट करने की जरूरत है क्या, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के देखना। 17 लिखा हुआ है, लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव। देखो टोटल बल्ब है 20 बल्ब, टोटल 20 बल्ब है, जिसमें कि 4 बल्ब डिफेक्टिव है, 4 बल्ब खराब है, 4 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव बल्ब, 4 बल्ब डिफेक्टिव है, खराब है। अब 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बल्ब को निकाला जाए, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। बोल रहा है एक बल्ब इसमें डालो, एक बल्ब निकालो, बोला डिफेक्टिव आने के क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब, तो डिफेक्टिव बल्ब कितना है 4, टोटल कितना हुआ, टोटल तो 20 ही है ना, ये 20 टोटल बल्ब हुआ, तो 4 डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी निकालना है,
तो 4 डिफेक्टिव, 4 अपॉन टोटल कितना 20, ये डिवाइड हुआ कितने बार में 5, तो 1/5 आ गया डिफेक्टिव का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट में ध्यान से सुनना, कह रहा है सपोज द बल्ब इज ड्रॉन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। बोल रहा है एक बार बल्ब देखे और देखे डिफेक्टिव नहीं था। आगे बोल रहा है नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, जैसे हाथ डाले बल्ब देखे अरे ये तो डिफेक्टिव नहीं, ये तो अच्छा बल्ब है, तो बाहर निकाल के रख दिया, तो अंदर नहीं रखा, मतलब अब अंदर में बल्ब बचा 19। समझे बात? हाथ डाला डिफेक्टिव बल्ब पूछ रहा था, निकाले हाथ अरे ये तो अच्छा बल्ब आ गया, ठीक है, अच्छा बल्ब देख लिया, फिर उसको इसी में मत नहीं डालना, बाहर डाल दिया, तो टोटल बल्ब था 20, 20 में से एक चला गया, बचा 19 बल्ब, और 19 अच्छा वाला बल्ब बचा है। समझे? 4 डिफेक्टिव अभी भी है और 19 अच्छा वाला बल्ब बचा, अगले क्वेश्चन में जो बात बोल रहा है, ठीक है। तो आगे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो बोल रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी बताइए नॉट डिफेक्टिव बल्ब का, नॉट डिफेक्टिव। तो देखो इसमें नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव 4 था, ठीक है, तो अच्छा वाला बल्ब 20 - 4 कितना बचा 16, 16 अच्छा बल्ब है, ठीक है, जिसमें कि 16 में से एक बल्ब तो निकाल के बाहर ही कर दिया, तो अब कितना बचा, एक बल्ब तो बाहर चला गया, अब कितने बल्ब बच गए अच्छे वाले, 15 बल्ब अच्छा वाला बचा। अब वही पूछ रहा है नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड अच्छे वाले बल्ब, गुड बल्ब का बताओ, तो अच्छे बल्ब अब बचे कितना 15, और टोटल कितना है अब 20, कहां एक तो निकाल के बाहर कर दिया ना, अरे 20 था पहले लेकिन एक बार इस देखा गलत था निकाल के बाहर कर दिया, अब तो उसमें टोटल बचा ही 19। समझे बात? टोटल बचा ही 19। देखो निकालने के बाद जो कंडीशन बचा वो बताते हैं, अभी भी 4 डिफेक्टिव ही बल्ब रहेगा, ठीक है, और 20 बल्ब था, 20 में से एक तो चला गया, अब टोटल बल्ब बचा 19 बल्ब बचा। अब 19 में से 4 डिफेक्टिव माइनस कर दिए, तो 19 - 4 बचा कितना 15 बल्ब अभी भी अच्छे कंडीशन वाला है। समझे बात? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, छोटे बच्चे जब होते हैं तो भूल जाता है, जैसे वो बोला ना यहाँ पे 20, यहाँ गड़बड़ हो जाता, 20 था लेकिन एक बल्ब तो निकाल दिया ना, तो बचा तो 19। समझे बात? ये समझ में आ गया, ये नोट कर लो भले, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, नोट करो इसको।